गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों का बालाजी कॉमर्स प्रोफेशनल क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को सभी बच्चों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता वैष्णो रानी आप लोगों की कृपा करें, आप लोगों का कल्याण करें। आज हम लोग वीडियो लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी का 7 लेक्चर डिस्कशन कर लिया है। आज बात कर रहा हूँ बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए लेक्चर नंबर 8 बात कर रहा हूँ जर्नल एंट्रीज के बारे में। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 7 में कि अकाउंट्स क्या होता है, कितने तरह का होता है। तो जैसे मैंने बताया कि पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है कि नहीं। पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं हम? जिसमें सभी व्यक्तियों के नाम आते हैं, सभी संस्थाओं के नाम आते हैं, सभी व्यक्तियों के नाम आते हैं, सभी संस्थाओं के नाम आते हैं, सभी संगठन के नाम आते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट में सभी वस्तुओं के नाम आते हैं, सभी संपत्तियों के नाम आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं? सभी व्यय आती हैं, सभी हानियां आती हैं, है कि नहीं। तो ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल सबको याद हो गया होगा कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि पाने वाले व्यक्ति एवं संस्था के नाम को डेबिट करते हैं तथा देने वाले व्यक्ति एवं संस्था के नाम को क्रेडिट करते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट में इसका रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्यवसाय में आने वाली समस्त संपत्तियों को डेबिट किया जाता है तथा व्यवसाय से बाहर जाने वाली समस्त संपत्तियों को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है। और डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाम मात्र खाता। इसमें क्या आते हैं? समस्त व्यय हानियां आती, समस्त आय लाभ आते हैं। इसका रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, कि समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट किया जाता है तथा समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट किया जाता है। ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेचर क्या होता है अकाउंटेंसी का और उसके रूल्स क्या होते हैं। इसके बारे में बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आज आगे बात करने वाले हैं कि जनरल एंट्रीज के बारे में। जैसे मैंने अकाउंटिंग साइकिल जो आप लोगों को पढ़ाई थी, अकाउंटिंग साइकिल में बताया था कि 5 स्टेप होता है। सेम अकाउंटिंग साइकिल में जो 5 स्टेप होता है कि फर्स्ट स्टेप मॉनेटरी टर्म्स था, जिसको हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं, लेन देन। सेकेंड स्टेप हमारा था रिकॉर्डिंग, अभिलेखन, जिसको हम लोग जनरल एंट्रीज के नाम से जानते हैं। जनरल बुक के नाम से जनरल एंट्रीज उसमें की जाती है। तीसरा हमारा था क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग लेजर के नाम से जानते हैं, खाता बही के नाम से। ठीक है। और चौथा हमारा था समराइजिंग, जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं, तलपट के नाम से जानते हैं। और पांचवा हमारा था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं विश्लेषण एवं निर्वचन, इसके नाम से जानते हैं, जिसका अंतर्गत हमारा फाइनल अकाउंट आता है। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बात करने वाला हूँ बेटा आज जनरल एंट्रीज के बारे में। तो देखिए जनरल बुक क्या होती है, किसको कहते हैं हम? जनरल बुक क्या होता है? व्यवसायी अपने व्यवसाय का लेन देन जिस पुस्तक में लिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोजनामचा पुस्तक या जर्नल पुस्तक। कि जैसे मैंने इसकी मीनिंग लिखा हुआ है, आप लोग बोर्ड पे देखिए। जनरल बुक है, जनरल बुक रोजनामचा पुस्तक कहते हैं। जनरल लिखने सिस्टम को जनरल एंट्रीज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रोजनामचा प्रविष्टियां। तो जनरल बुक क्या है? जैसे लिखा है व्यवसायी अपना दिन प्रतिदिन का लेन देन जिस पुस्तक में लिखता है उसे जनरल पुस्तक, रोजनामचा पुस्तक कहते हैं तथा उसमें लिखने की प्रक्रिया को रोजनामचा प्रविष्टियां, जनरल एंट्रीज कहते हैं। तो जैसे अभी मैंने मीनिंग आप लोगों को हिंदी में इसकी बताई। अब इसकी इंग्लिश मीनिंग आप लोग देखिए, नीचे लिखा हुआ है द जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड before posted into the ledger, full stop। आगे है it is that book of account in which transactions are recorded in a chronological day to day order, full stop। आगे in modern time besides the main journal specialized journals are maintained to record different types of transactions। तो बेटा आप लोग इसकी मीनिंग देख चुके हैं। और नीचे देखिए मैंने इसका फॉर्मेट बनाया है जर्नल बुक का। तो जर्नल बुक का फॉर्मेट आप लोग देख रहे हैं कि भाई व्यवसाय जिसके यहाँ एंट्रीज करते हैं उसका नाम लिखते हैं, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। बिजनेसमैन का नाम, बिजनेस का नाम, जैसे टाटा के यहाँ करना है टाटा लिमिटेड। मान लीजिए बालाजी कॉमर्स प्रोफेशनल क्लासेस के यहाँ एंट्री करना है, लिख देंगे
जनरलिटी इन द बुक्स ऑफ बालाजी कॉमर्स प्रोफेशनल क्लासेस राम के यहाँ करना है इन द बुक्स ऑफ राम। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे लिखें जनरलिटी इन द बुक्स ऑफ राम या चाहे लिखें राम्स जनरल। कॉलम क्या है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो नंबर है, अमाउंट डेबिट है, अमाउंट क्रेडिट है। डेट में डेट लिखा जाता है, डेट का डिटेल, पर्टिकुलर्स में पूरा डिटेल लिखा जाता है, एलएफ नंबर, लेजर फोलियो नंबर। जैसे किताबों में स्टार्टिंग में आप लोग ध्यान दीजिए चैप्टर्स लिखा होता है तो पृष्ठ संख्या लिखी गई होती है। तो जो पृष्ठ संख्या है कि भाई जैसे वहां से हम पृष्ठ संख्या देख लेंगे, उसका नंबर देख लेंगे और नंबर देख करके डायरेक्ट उस चैप्टर पहुंच सकते हैं। तो लेजर फोलियो नंबर वही काम करता है, लेजर फोलियो नंबर इज द इंडेक्स नंबर। आगे अमाउंट डेबिट है, फिर नेक्स्ट है अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट भाई जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है। जैसे आप लोगों ने दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ी थी WMT सिस्टम, तो उसमें आपको बताया गया था कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला होता है जबकि दूसरा देने वाला होता है, कि वन साइड रिसीवर एंड सेकंड साइड गिवर। भाई एक को डेबिट हम लोग करते हैं, दूसरे को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट बराबर क्रेडिट के और क्रेडिट बराबर डेबिट के। तो ये आप लोग फॉर्मेट देख रहे हैं, ये इस तरह से डेट में डेट दिखाएंगे, पर्टिकुलर डिटेल लिखेंगे। लेजर फोलियो नंबर जहाँ प्रैक्टिकली में अकाउंटेंट आप लोग बनेंगे तो इसका मतलब समझ में आएगा, लेकिन कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। आगे बात कर रहे हैं अमाउंट डेबिट है, उसके बाद अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट जितना डेबिट दिखाएंगे उतना क्रेडिट दिखाएंगे। अब देखिए जनरल एंट्रीज हम लोग करते हैं, तो ये मैंने लिखा है कि इसके बाद रूल्स ऑफ जनरल एंट्रीज। जैसे अगर हमें जनरल एंट्रीज करनी है, ये हमारे बेसिकली 5 स्टेप होते हैं जनरल एंट्रीज के। इस स्टेप के आधार पर हम लोग एंट्रीज करेंगे तो आसानी से एंट्रीज कर सकते हैं। तो जैसे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, सबसे पहले देखेंगे लेन देन की प्रकृति कैसी है, नगद है कि उधार है, कैश है या क्रेडिट है। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खाते के प्रकार कितने हैं, 2 खाते हैं, 4 खाते हैं, 5 खाते हैं, कितने हैं उनको देखेंगे। फिर उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट, खाते की प्रकृति, कौन सा नेचर का खाता है, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, ये चेक करेंगे। अकाउंटिंग रूल्स, अगर पर्सनल है तो उसका रूल लगाएंगे, रियल है तो उसका लगाएंगे, नॉमिनल है तो उसका लगाएंगे। फिर अंत में एंट्री करते हैं, प्रविष्टि। तो एंट्री में डेबिट को हम लोग DR लिखते हैं, क्रेडिट को CR बोलते हैं, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता CR, बल्कि उसकी एंट्री लिखी जाती है, 2 से डिनोट की जाती है। तो ये आप लोग देख चुके होंगे बेटा। ये अब मैं बात कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि एंट्रीज कैसे की जाती है। तो बोर्ड पे एक बार आप लोग देख लीजिएगा सब लोग। अब इसके बाद बात करेंगे कि एंट्रीज कैसे की जाती है, क्योंकि ये 5 नियम कैसे लगाएंगे एंट्रीज में। तो 5 नियम तो आप लोग याद रखना, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि हमारी जो बुक्स है उसमें आपको मिलेगा ये सब चीजें, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे बात करने वाला हूं कि जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है, ठीक है। तो बात कर रहा हूं बेटा आगे जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है। इसमें नवरात्र चल रहा है, काफी दिनों से टाइम नहीं मिला लेक्चर देने का, तो आज छुट्टी थी और मैंने सोचा कि एक लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, क्योंकि काफ़ी समय से समय नहीं मिल पा रहा है। मैंने ऊपर का भी डिटेल मिटा दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ ही रहे हैं। इंट्रोडक्शन कोशिश करेंगे, पर डे तो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे हफ्ते में एक वीडियो आप लोगों को अवेलेबल कराएं। केवल बेसिक अकाउंटिंग बेटा दे सकते हैं। मैं अकाउंटेंसी का और जो हमारे सब्जेक्ट हैं, अभी लॉ का पेपर्स है, कास्ट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, बहुत सारे पेपर्स हैं, सबका मैं आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे अवेलेबल होगा। अभी मैं जिसे अकाउंटेंसी का वीडियो केवल दे रहा हूँ, केवल बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर अकाउंटेंसी नहीं आती, बहुत समस्या है, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिए, आपको हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको अकाउंटेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बेसिक नॉलेज क्यों दे सकता हूँ, लेकिन जैसे बच्चे जो BCom कर रहे होंगे, जो बच्चे इंटरमीडिएट कर रहे होंगे, तो वो लोग भाई उनके यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व होना है, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं। यहाँ तक कि मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे सकता हूँ। बाकी अगर हमको आपसे अगर पढ़ना है, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है, तो मैं पवन कोचिंग सेंटर है सुल्तानपुर में, बस स्टॉप के पास, मैं वहाँ पे पढ़ाता भी हूँ। वहाँ मैं BCom की क्लास लेता हूँ, इंटर की क्लास लेता हूँ। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग वहाँ पे आके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे BCom पार्ट 1 के बच्चे हों, चाहे पार्ट 2 के हों, चाहे पार्ट 3 के हों, या चाहे 11th के बच्चे हों, चाहे 12th के बच्चे हों, हर क्लास में वहाँ भी अवेलेबल कराता हूँ। तो वहाँ पर भी आप लोग आपके हमसे आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हो। क्योंकि ये जो मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ केवल बेसिक नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, अब किसी क्लास के लिए नहीं दे रहा हूँ। ये बच्चा किसी भी प्रोफेशनल क्लास का स्टूडेंट हो,
अगर कॉमर्स से रिलेटेड है तो उसको यहाँ पर बेसिक नॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा अगर हमसे पढ़ना है तो आप हमसे आके पवन कोचिंग सेंटर जो बस स्टॉप के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बगल, आप वहाँ आगे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारा नंबर वीडियो लेक्चर में दिया, कमेंट बॉक्स में भी दिया है। बाकी आप लोगों को याद भी होगा, नहीं याद मैं बता भी दे रहा हूँ कि 9936513415 ये मेरा एक मोबाइल नंबर है। आप इससे बात कर सकते हो, आपकी कोचिंग में आप पढ़ सकते हो। अब बात कर रहा हूँ आगे जनरल टीच के बारे में। तो सबको जनरल बुक समझ में आ गई होगी कि व्यापारी अपना रेगुलर का लेन देन जिस पुस्तक में लिखता है उसको हम लोग जनरल पुस्तक या रोज नामचा पुस्तक कहते हैं, और उसमें लिखने के सिस्टम को बैठना हम लोग बोलते हैं जनरल एंट्रीज। तो अब देखिए, जैसे मैं कुछ ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ तो उसकी एंट्री मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन है 2021 लेता हूँ, ठीक है, 2021 अप्रैल 1, अप्रैल से स्टार्ट करता हूँ, अप्रैल 1 ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड बाय, ठीक है, बाय कोई भी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए लिख दिया मैंने बाय टाटा लिमिटेड, लिख देता हूं बाय टाटा लिमिटेड, ठीक है। अमाउंट मैंने लिख दिया 10 लाख रुपया। बिजनेस स्टार्टेड बाय टाटा लिमिटेड मतलब टाटा लिमिटेड ने व्यवसाय प्रारंभ किया, कितने से प्रारंभ किया? 10 लाख से, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन है बेटा अप्रैल 2 में, ठीक है, अप्रैल 2 में गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, ठीक है, राम से माल खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है, राम से माल खरीदा 1 लाख रुपए का। तीसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज्ड 5 लाख रुपया, माल खरीदा 5 लाख रुपए का। फिर 4 तारीख में गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 1 लाख रुपया। इसका मतलब है उधार माल खरीदा, कितने का उधार माल खरीदा? 1 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा 5वां, ये ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं ट्रांजेक्शन है, ठीक है, लेन देन। इसकी एंट्री अभी हम लोग करते हैं। तो अगला ऐसा ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू सुनील 2 लाख रुपया, ठीक है, सुनील को माल बेचा कितने का? 2 लाख का। 6 तारीख में गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 1 लाख रुपया, उधार माल बेचा 1 लाख का। फिर 7 तारीख में गुड्स सोल्ड 2 लाख रुपया, इसका मतलब नगद माल बेचा कितने का? 2 लाख का। 8 तारीख में गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर कैश 2 लाख रुपया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? एक्स को नगद माल बेचा, गुड सोल्ड टू एक्स फॉर कैश, एक्स को नगद माल बेचा, कितने का नगद माल बेचा? 2 लाख का नगद माल बेचा, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे। अब जैसे अगला ट्रांजेक्शन लिखता हूं बेटा 9 तारीख में, 9 तारीख में जैसे कुछ ट्रांजेक्शन नॉमिनल का नोट कर देता हूं। जैसे लिख दिया मैंने, मान लीजिए रेंट पेड 2 लाख रुपया, 2 लाख लेते हैं। किराया दिया कितने का? 2 लाख का। 10 तारीख में सैलरी पेड टू सुनील 3 लाख रुपया, इसका मतलब सुनील को वेतन दिया कितने का? 3 लाख का। फिर उसके बाद 11 तारीख में इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एक्स से ब्याज प्राप्त किया 1 लाख रुपए का, ठीक है। एक और ट्रांजेक्शन ले रहा हूं 12 मान लो, या 12 क्या 15 कर लेते हैं, चलिए मान लीजिए 2 दिन छुट्टी थी,
2 दिन बिजनेस आपका बंद था 13-14, तो एक ट्रांजेक्शन ले लगा हूँ 15 का। 15 में से मान लीजिए दिया कि प्लांट परचेज 3 लाख रुपया, प्लांट खरीदा 3 लाख का, ये मान लीजिए ट्रांजेक्शंस हैं। अब इसकी हमें एंट्रीज करनी है। एंट्री के लिए जो मैंने आपको बताया था 3 नियम, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, 3 नियम को आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ में आपको 5 मंत्र दिया है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, टाइप्स ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, है कि नहीं, अकाउंटिंग रूल्स, एंट्रीज जो बताया था वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखिए एंट्रीज हम लोग करने वाले हैं। लिखा है बिजनेस स्टार्टेड बाय टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड की एंट्रीज करनी है। तो सबसे ऊपर हम ऊपर लिख देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाटा लिमिटेड, ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाटा लिमिटेड। सबसे ऊपर लिखेंगे इसको जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाटा लिमिटेड। अब या इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं टाटा लिमिटेड अपॉस्ट्रोफी लगा के जर्नल, इसका मतलब टाटा लिमिटेड का जर्नल। अब एंट्री का कॉलम बनाएंगे। अभी जो मैंने फॉर्मेट आपको समझाया था 5 कॉलम बनना है बेटा। सबसे पहला भाई देखिए आप लोग स्केल से खींचिएगा, क्योंकि हमारा थोड़ा राइटिंग बड़ी माशाल्लाह है, सबको पता है, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। ये जैसे मैं कॉलम बना रहा हूँ 5 कॉलम है, ठीक है। सबसे पहला कॉलम किसका है, डेट का, नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स, ठीक है बेटा। अगला कॉलम है लेजर फोलियो, नंबर भी बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट डेबिट, उसके बाद है हमारा अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये सब लोग लिख चुके होंगे। ये 5 कॉलम मैंने बनाया है, स्केल आप लोग यूज करिएगा। तो देखिए चलिए ट्रांजेक्शन देखिए दिया है। सबसे पहले यहाँ डेट कॉलम में लिख देंगे 2021। पहली एंट्री हमारी कब होने वाली है, अप्रैल 1, तो यहाँ मैं लिखूंगा अप्रैल 1। तो ध्यान रखना अकाउंटिंग का नियम होता है, पहले मंथ का नाम लिखा जाता है तब डेट लिखी जाती है, जिससे मैंने लिख दिया अप्रैल 1। क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड बाय टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड ने व्यापार प्रारंभ किया। एक चीज याद रखिएगा, सपना भी देखिएगा तब भी याद रखिएगा, जिसके यहाँ एंट्री करते हैं उसके यहाँ उसका नाम नहीं लिखते, हमेशा उसका अपोजिट लिखते हैं, लेकिन जिसके यहाँ एंट्री करते हैं उसके यहाँ उसका नाम नहीं लिखते। तो चलिए देखिए यहाँ लिखा है बिजनेस स्टार्टेड बाय टाटा लिमिटेड। तो सबसे पहले भाई 5 शब्द याद रखना समझाया था। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा है भाई, नगद उधार देखते हैं, नगद है, क्यों, क्योंकि व्यवसाय स्टार्ट करें तो नगद होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट, अगर नगद लेन देन है तो भाई एक अकाउंट हमारा क्या होगा, लक्ष्मी जी होगी, मतलब कैश अकाउंट। एक हो गया हमारा कैश अकाउंट, पहला नियम हो गया नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नगद था। दूसरा नियम क्या कहता है, वो 5 स्टेप आपको समझाए तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो गया, नगद, और जब नगद हो गया तो लक्ष्मी जी को आना पड़ेगा। तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो गया, मतलब दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने खाते हैं, एक तो कैश अकाउंट हो गया, और दूसरा जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चाहे इसको कैपिटल अकाउंट आप बोलिए या चाहे आप इसको कहिए टाटा लिमिटेड कैपिटल अकाउंट, टाटा लिमिटेड मतलब अपॉस्ट्रोफी है, या चाहे आप इसको कह सकते हैं टाटा लिमिटेड। 3 नाम कोई भी लिख सकते हैं, चाहे टाटा लिमिटेड लिखिए, चाहे टाटा लिमिटेड कैपिटल अकाउंट लिखिए, या चाहे कह सकते हो कैपिटल अकाउंट लिखिए। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट फॉलो हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है नेचर ऑफ अकाउंट। तो कैश हमारा कौन सा नेचर है, रियल नेचर है, ठीक है। और कैपिटल व्यापारी खाता है, इसका मतलब कौन सा नेचर है, पर्सनल नेचर है, ठीक है। बाकी देखिए कैपिटल क्या चीज है सब, तो आप हमारा लेक्चर देखिएगा, ये स्टार्टिंग के दूसरा तीसरा लेक्चर जो भी होगा उसमें आप लोग देखिएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से भी जब मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाई हुई है वहां पे आप लोग देख लीजिएगा कि इसका क्या मतलब होता है, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, अब कैश हमारा क्या है, रियल है। तीसरा नियम फॉलो हो गया। चौथा क्या कहता है, अकाउंटिंग रूल्स, रियल का रूल लगा लेते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भाई जब व्यवसाय स्टार्ट करेगा, व्यापार में पूंजी लगा रहा है, अब पूंजी व्यापार में कैश के रूप में आ रही, तो कैश हमारी क्या हो गई, डेबिट हो गई, ठीक है। और कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो भाई यहाँ पर जब व्यापार स्टार्ट कर रहा है तो पूंजी लगा रहा है व्यापार में, मतलब कैपिटल दे रहा है,
जब कैपिटल दे रहा है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो आप ध्यान देना, कैश डेबिट मिल गया, कैपिटल क्रेडिट मिल गया। अब इसको पांचवा स्टेप हमारा क्या होता है, एंट्री। एंट्री में डेबिट को डेबिट लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट, अकाउंट पूरा लिखते हैं 60 पहला अच्छा कैपिटल लेटर लिखना है, ध्यान रखना है आपको। तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ डेबिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है, जैसे लिख रहा हूँ अपन नकल करिएगा आप लोग। कैश अकाउंट डेबिट, आप यहाँ थोड़ी जगह छोड़ेंगे लेफ्ट साइड में नीचे, फिर लिख देंगे क्रेडिट वाला आइटम टू कैपिटल अकाउंट। ठीक बेटा, चाहे कैपिटल अकाउंट शब्द लिखिए, चाहे टाटा लिमिटेड कैपिटल अकाउंट लिखिए, चाहे केवल टाटा लिमिटेड लिखिए। ठीक है, अब अमाउंट हमारा कितना हमने मेंशन किया है, 10 लाख। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 10 लाख। 10 लाख कैश के सामने डेबिट, 10 लाख कैपिटल के सामने क्रेडिट। ठीक है, नरेशन हमारा हो जाएगा बिजनेस स्टार्टेड। नरेशन क्या होता है, ये आपने जो एंट्री की है किस चीज की है, कल को मान लीजिए कोई आपका अकाउंट चेक करना चाहे या आप ही उसको देखना चाहे किस चीज की एंट्री है, तो नरेशन का मतलब होता है ब्यौरा, हमने जो एंट्री की है। एक चीज और आप ध्यान रखना, जैसे मैंने लिखा बिजनेस स्टार्टेड, व्यवसाय प्रारंभ किया, व्यवसाय प्रारंभ की एक एंट्री है। मान लीजिए आपके नरेशन अगर ना समझ में आए क्या लिखना है, तो जो ट्रांजेक्शन लगा करें उसी को आप लोग उतार दिया करिए। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी हो गई। ठीक है, तो सब लोग बेटा ध्यान दीजिएगा, पहली एंट्री हो गई। ये मैं ऊपर मिटाते भी चल रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहली एंट्री हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो आगे बात कर रहा हूं, पहली एंट्री हो चुकी है। देखिए मैं दूसरा ट्रांजेक्शन लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा, राम से माल खरीदा। अब क्वेश्चन उठता है राम से माल खरीदा, कैसा खरीदा? तो याद रखना आप लोग कि अगर व्यक्ति का नाम दिया हो और नगद शब्द का यूज न किया गया हो तो लेन देन हमेशा क्या मानेंगे, उधार मानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, व्यक्ति का नाम दिया है, नगद शब्द नहीं यूज किया गया है, या आप कह सकते हो कि उधार शब्द लिखा है तो उधार ही है। और अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है, माल खरीदा, माल बेचा, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड लिखा है, अब व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, उधार शब्द नहीं लिखा है, तो उसको नगद मानते हैं। लेकिन यहाँ देखिए व्यक्ति का नाम दिया है और नगद शब्द नहीं लिखा है, तो कैसा लेन देन है, नगद है। जब नगद है तो पहला हमारा क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा नेचर है, नगद है। जब नगद हो गया, अब टाइप्स ऑफ अकाउंट खोजेंगे, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में अगर ध्यान रखना, जब नगद शब्द आ रहा है तो लक्ष्मी जी को आना पड़ेगा, मतलब दूसरा अकाउंट हमारा क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट में पहला अकाउंट क्या मिल गया, कैश मिल गया। ठीक है, राम का नाम नहीं आएगा क्योंकि नगद लेन देन हो गया है। गुड्स परचेज, याद करिए टर्मिनोलॉजी, जब गुड्स परचेज किया जाता है तो उससे बनता है हमारा कौन सा अकाउंट, परचेजेज अकाउंट। ठीक बेटा, दो अकाउंट मिल गए, परचेज मिला, दूसरा में कैश मिला। अब क्वेश्चन देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट फॉलो हो गया। अब तीसरा हमारा क्या कहता है, नेचर ऑफ अकाउंट, कि कौन सा अकाउंट किस नेचर का है। तो परचेज वैसे नॉमिनल होता है लेकिन गुड्स से रिलेटेड है, जिसको हम लोग रियल मान के आपको समझाते हैं। बाकी परचेज, सेल्स, सिस्टम, परचेज रिटर्न या मान के चलिए नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो देखिए यहाँ गुड्स परचेज में लिखा है, तो परचेज हमारा कौन सा अकाउंट हो गया है, रियल हम मान रहे हैं। ठीक है, और कैश भी हमारा क्या है, रियल है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी बेटा यहाँ थोड़ा गलत बता दिया, गुड्स परचेज फ्रॉम राम लिखा था, नगद शब्द नहीं लिखा है। इसका मतलब लेन देन हमारा नगद नहीं, कैसा है, उधार है। तो इसका मतलब दो खाते आ गए, एक राम आ गया और दूसरा कौन आ गया, परचेज आ गया। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने समझाया लेकिन गलती से दूसरा लिख दिया, तो आप लोग ध्यान रखना। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, नगद शब्द है नहीं, कैसा लेन देन है, उधार है। तो एक परचेज मिल गया और दूसरा पर्सन का नाम आ जाएगा, मतलब दूसरा राम आ गया, दूसरे अकाउंट कौन आ गए, राम। अब खोजेंगे हम लोग नेचर ऑफ अकाउंट, तीसरा कॉन्सेप्ट। तो राम हमारा कौन सा नेचर है, पर्सनल है। ठीक है, और परचेज हमारा क्या मान रहे हैं हम लोग, रियल मान रहे हैं। तो दो अकाउंट मिल गया आपको, पर्सनल एंड रियल। रियल का नियम लगा लेते हैं, क्या नियम रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो सामान, जो संपत्ति व्यापार में आई डेबिट, और जो संपत्ति व्यापार से गई क्रेडिट। तो ध्यान देना, गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज आ रहा है मेरे पास, जब परचेज आ रहा है तो परचेज अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। और राम पर्सनल अकाउंट है, उसका नियम है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब माल खरीद रहे हैं राम देने वाला है, तो राम का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब इसकी एंट्री लिखेंगे, लास्ट स्टेप। तो अप्रैल 2 में यहाँ पे एंट्री लिखेंगे, परचेजेज, पहला अच्छा ध्यान रखना कैपिटल लेटर होता है, परचेजेज, परचेज नहीं लिखते, परचेजेज अकाउंट डेबिट, थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे टू राम। नाम के साथ अकाउंट लगाना चाहे तो पास्ट ऑफ ईयर्स, राम से अकाउंट पढ़ा जाएगा, या अगर अकाउंट नहीं लगाते केवल लिख सकते हैं टू राम। तो आप ध्यान देना,
परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, पैसा कितना माना है हमने, 1 लाख रुपया यहाँ दिखा दिया मैंने, ठीक है बेटा 1 लाख रुपया, ध्यान रखिएगा। तो अब नरेशन लिख देंगे यहाँ पे गुड्स परचेज्ड, ये एंट्री क्लियर हो गई, किसकी एंट्री है, माल खरीदने की, गुड्स परचेज्ड। ये भी ट्रांजैक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी ट्रांजैक्शन समझ में आ गया होगा। तीनों नियम आप लोग याद कर लेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब बेटा अगला ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है तीसरा, दिया है गुड्स परचेज, माल खरीदा। ध्यान देना व्यक्ति का नाम नहीं, उधार शब्द नहीं, कैसा लेन देन है, नगद है। जब नगद है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नगद हो गया, टाइप्स ऑफ अकाउंट, नगद का मतलब एक लक्ष्मी जी आ गई, कैश आ गया। गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं मतलब क्या आ गया, परचेजेज आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमें दो अकाउंट मिल गए, परचेज मिला और कैश। अब तीसरा हमारा नेचर, तो परचेज को हम लोग क्या नेचर मान के चल रहे हैं, रियल, और कैश तो रियल होता ही है, ठीक है। इसका दोनों रियल, तो रियल का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भाई माल खरीद रहे हैं, परचेज हमारे पास आ रहा है, जब परचेज आ रहा है तो परचेज हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, और कैश हमारे पास से जा रही, कैश क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। अब इसकी एंट्री लिख देंगे 3 तारीख में, यहां लिख देंगे परचेजेज, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा दिखा देंगे बेटा 5 लाख रुपया, ठीक है भाई 5 लाख। अकाउंटिंग का नियम होता है 1000 के बाद कामा लगता है। अब इसका रिलेशन यहां लिख देंगे गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज, ये एंट्री क्लियर हो गई होगी सबको। अब आगे बात कर रहा हूं, तीसरा ट्रांजैक्शन हो गया हमारा। चौथा देखिए लिखा है मैंने गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ध्यान देना मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसलिए गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा। ध्यान देना व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, नगद शब्द ही नहीं लिखा है, कैसा खरीदा, उधार। तो ध्यान देना जब उधार शब्द हो और पर्सन का नाम ना दिया हो तो वहां देनदार और लेनदार का यूज किया जाता है। देनदार मतलब डेटर, लेनदार मतलब क्रेडिटर। तो जिसको उधार देते हैं हमारा डेटर होता है, और जिससे उधार खरीदते हैं हमारा क्रेडिटर होता है। यहाँ उधार खरीदा जा रहा है तो ऑन क्रेडिट है, मतलब उधार खरीद रहे हैं, तो एक तो हो गया हमारा क्रेडिटर्स, लेनदार जिसको आप लोग बोलते हो, और दूसरा गुड्स परचेज कर रहे हैं, तभी बताया था आपको क्या बना, परचेजेस। तो परचेजेज नेचर हो गया हमारा उधार। अब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट देख रहे हैं, तो परचेज हमारा कौन सा नेचर है, रियल। और क्रेडिटर भाई कोई संस्था या कोई व्यक्ति होगा, पंखा या बिल्डिंग तो होगा नहीं, तो कोई संस्था या कोई व्यक्ति होगा, तो क्रेडिटर हमारा क्या हो गया है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि दो अकाउंट मिलेगा, रियल मिला और पर्सनल मिला। तो रियल का नियम लगा लेते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भाई जो माल खरीद रहे हैं, माल हमारे पास आ रहा है तो परचेज हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, और देने वाला क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो क्रेडिटर देने वाला, इसका अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब एंट्री लिखेंगे, तो चौथा हमारा ट्रांजैक्शन एंट्री लिखेंगे, परचेजेज, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट हमारा है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि सर लाख खिले रहे हैं, लाख सही है समझाने में आपको। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक करोड़ों अरबों का बिजनेस करते हैं, शाम तक ठंडी भी नसीब नहीं होती, तो इसका दूसरे व्यापार के लिए इतना दिमाग खपा करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो इसका नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज्ड, ठीक बेटा। अब यहाँ क्रेडिटर लिखा है तो क्रेडिटर का मतलब उधार है, ये भी हमारा हो गया। अब अगर ट्रांजैक्शन करता हूं, इससे मान लीजिए 5 तारीख में दिया ही गया है। अब देखिए लिखा है 5 तारीख में गुड्स सोल्ड, बेटा आपसे दे रहा हूं, एक एक करते चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू सुनील, सुनील को माल बेचा। अब क्वेश्चन उठता है, बता सुनील को माल बेचा, तो सुनील को कैसा माल बेचा, उधार बेचा कि नगद, ये ध्यान रखना है। तभी समझाया था, व्यक्ति का नाम दिया है, नगद शब्द नहीं लिखा है, तो कैसा है, उधार है। तो एक सुनील आ जाएंगे, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड को हम लोग बोलते हैं सेल्स अकाउंट, ठीक है। अभी मैंने बोला था सेल्स नॉमिनल होता है, लेकिन क्या इसको ट्रीट कर रहे हैं, रियल। तो सेल्स रियल हो गया, सुनील हमारा पर्सनल हो गया, ठीक है। नियम लगा लेते हैं, रियल का नियम, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। माल पे चाहे माल जा रहा है तो सेल क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया, और सुनील पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो भाई डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो माल बेच रहे सुनील पाने वाला है, सुनील का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब एंट्री हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, सुनील अकाउंट लगाए थे फर्स्ट ईयर्स, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है बेटा। थोड़ी जगह छोड़ना है टू लिखने के बाद,
तो 2 लिखेंगे, 2 लिखने के पहले थोड़ी जगह छोड़ना है, यहाँ दिखा देंगे 2 लाख रुपया। समझ में आ रहा होगा सबको। अब नरेशन लिख देंगे बेटा, इसका नरेशन यहाँ लिख देंगे गुड्स सोल्ड, अगर और सजाना चाहे लिख देंगे टू सुनील, नहीं तो केवल गुड्स सोल्ड से ही क्लियर हो जाए कि सुनील का नाम लिखा है, लेन देन कैसा है, उधार है। अब जैसे ये हमारा पेपर भर गया, अब मुझे अगले पेज पे जाना है, तो आप लोग तभी सिस्टम अप्लाई करें जब आपका पेपर भरेगा। हमारा जैसे पेज भर गया, मुझे अगले पेज पे जाना है, आप मत करिएगा, जब आपका पेज भरेगा तभी अप्लाई करेंगे। अगले पेज पे जाना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है अकाउंटिंग में, जैसे यहाँ मैंने क्लोज किया, इसके जस्ट सामने यहाँ लाइन खींचेंगे, नीचे से हम पूरा पैक कर देंगे, जब पूरा कर देंगे यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरीड डाउन। क्या लिखेंगे बेटा, बैलेंस कैरीड डाउन। डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में, दोनों बराबर ही आना है, लेकिन टोटल लगाएंगे 10 लाख, 11 लाख, 5 लाख है 16 लाख, एक 17 लाख और 2 लाख है, एक 19 लाख, सॉरी 17 2 19 लाख, 19 लाख टोटल आ गया है दोनों तरफ का। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि हमारे ट्रांजेक्शन्स बचे हैं, अभी हमने 5 ट्रांजेक्शन्स किया है, अभी हमारे ट्रांजेक्शन्स बचे। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, फिर हम एक फॉर्मेट तैयार करेंगे जो मैंने फॉर्मेट ही बनाया है जनरल एंट्रीज का। तो आपको बार बार ये डेट पर्टिकुलर अलग नंबर अमाउंट डेबिट अमाउंट डेट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ जैसे हम फॉर्मेट फिर बनाएंगे जनरल एंट्री वाला, एक कॉलम आपको सबको याद हो गया होगा, डेट है, उसके बाद पर्टिकुलर्स है, ठीक है बेटा, फिर अगला कॉलम हमारा अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। अब बात करने वाला हूं कि जैसे लिखा है मैंने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा, पर्सन का नाम तो है नहीं, लेकिन उधार शब्द लिखा है, तभी समझाया था अगर पर्सन का नाम ना हो उधार शब्द लिखा हो तो भाई लेनदार और देनदार से डिक्लेयर करते हैं। यहाँ जिसको उधार बेचेंगे वो पर्सन हमारा क्या है, डेटर है, इसका मतलब ऑन क्रेडिट का मतलब हो गया डेटर्स, क्योंकि उधार बेच रहे हैं, और गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड का मतलब क्या, सेल्स अकाउंट। अभी समझाया था सेल्स हमारा रियल है और डेटर हमारा कोई पर्सन होगा तो डेटर हमारा क्या है, पर्सनल है। ठीक है भाई, नियम लगा लेते हैं। तो पहले तो इसका हम आगे प्रोसेस कर लें। यहां जैसे मैंने लिखा बैलेंस सीडी, यहां पे मुझे लिखना होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक बेटा, जितना सीडी किया वही ब्रॉट डाउन करेंगे। 19 लाख डेबिट में आ गया, 19 लाख क्रेडिट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ केवल पर्टिकुलर सा कॉलम बंद करें, कुछ लोग पूरा बंद कर देते हैं, पूरा नहीं बंद करना है, केवल पर्टिकुलर कॉलम। अब अगला ट्रांजैक्शन हमारा कब होने जा रहा है, जनवरी कह रहे हैं, अगला ट्रांजैक्शन होने जा रहा है अप्रैल 6। ठीक है, अप्रैल 6 में। तो देखिए भैया एंट्री हमने लिखाया कि डेटर्स हमारा क्या हुआ, डेटर्स पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला है, तो डेटर्स क्या हो गया, डेबिट हो गया, और सेल्स हमारा रियल है, माल जा रहा है, तो सेल्स हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, एंट्री करनी है। तो एंट्री में हम यहाँ क्या लिख देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बेटा, अमाउंट हमारा हो गया 1 लाख रुपया। ठीक है भाई, 1 लाख रुपया। नरेशन हमारा हो जाएगा गुड्स सोल्ड, डेटा लिखा है इसका मतलब कैसा सोल्ड, उधार सोल्ड। ठीक है, ये हमारा ट्रांजैक्शन 6 तारीख का हो गया। अब इससे अगला ट्रांजैक्शन लिखा है 7 तारीख में। 7 तारीख लिखा है गुड्स सोल्ड, माल बेचा, तो ध्यान रखना पर्सन का नाम नहीं दिया है, माल बेच रहे हैं तो कैसा बेच रहे हैं, नगद बेच रहे हैं। लक्ष्मी जी आ जाएंगी, टाइप्स ऑफ अकाउंट, एक तो हमारा कैश हो गया। ठीक है, अब गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, दूसरा हमारा क्या हो गया, सेल्स हो गया। तो सेल्स और कैश दोनों हमारे कौन से अकाउंट हैं, रियल को हमें मान रहे हैं। तो रियल का नियम, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो सामान व्यवसाय में आया डेबिट और जो सामान व्यवसाय के बाहर गया क्रेडिट। तो कैश हमारे पास आ रही है, माल हमारे पास जा रहा है। तो एंट्री हो जाएगी बेटा 7 तारीख में कैश अकाउंट, भाई कैश आ रहा है तो कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया, और सेल्स जा रहा है सेल्स क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ी जगह छोड़कर लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बेटा, पैसा हमारा कितना था, 2 लाख रुपया। ठीक भाई, 2 लाख रुपया, 1000 के बाद काम लगता है, ध्यान रखना। नरेशन हो जाएगा गुड्स सोल्ड। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 7 के बाद लिखा है मैंने 8 तारीख में बेटा, 8 तारीख में लिखा है गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर कैश। ध्यान देना, अगर गुड्स सोल्ड टू एक्स यहां तक देखें तो लेन देन हमारा उधार है, लेकिन यहाँ फॉर कैश जुड़ गया, इसका मतलब लेन देन कैसा हो गया, नगद हो गया, कि एक्स को नगद माल बेचा। जब नगद आया तो एक्स का नाम नहीं आएगा, लक्ष्मी जी आ गई, कैश आ गया, और गुड्स सोल्ड का मतलब क्या आया, सेल्स आया। तो दोनों हमारा रियल है। रियल का नियम, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वही अकाउंटिंग रूल्स लगाए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो देखिए कैश आ रहा है, माल हमारे पास से जा रहा है, तो कैश आया तो कैश हमारे पास क्या हो गई, डेबिट हो गई, ठीक है, और सेल्स हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये समझ रहे होंगे आप लोग। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी कि कैश अकाउंट, मतलब हमारा 8 तारीख में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पैसा कितना दिखा देंगे, 2 लाख रुपया, ठीक है बेटा, 2 लाख रुपया। ये एंट्री क्लियर हो गई होगी सबको। नरेशन इसका हो जाएगा गुड्स सोल्ड, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा सबको। अब हम इसके बाद हमने लिखा है 9 तारीख में, 9 तारीख का ट्रांजेक्शन देखिए लिखा है रेंट पेड, तो ध्यान रखना नॉमिनल अकाउंट का ट्रांजेक्शन दिया है, नॉमिनल अकाउंट ट्रांजेक्शन अगर दिया है और उधार शब्द का यूज नहीं है, किसी पर्सन का नाम नहीं दिया है, तो लेन देन हमेशा क्या माना जाएगा, नगद माना जाएगा, उसको कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्सन का नाम नहीं दिया है, रेंट पेड दिया, किराया दिया, कैसा दिया, नगद दिया। एक तो हमारा भाई नेचर ट्रांजेक्शन हो गया नगद। अब टाइप्स हमारे अकाउंट कितने हुए, नगद का मतलब लक्ष्मी आ गई, कैश आ गया, और दूसरा अकाउंट हमारा क्या है, रेंट। अब नेचर खोजेंगे तो रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और कैश हमारा क्या है, रियल। नॉमिनल का नियम लगाते हैं, व्यय हानि या डेबिट होती है, लाभ क्रेडिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन। तो रेंट हमारा क्या है, नुकसान है, रेंट जब नुकसान है तो रेंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कांसेप्ट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे पास से जा रही है तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है बेटा। तो एंट्री हमारी क्या हो गई कि रेंट अकाउंट, डेट लिख देते हैं पहले 9 तारीख में, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा सबको। नरेशन इसका हो जाएगा बेटा रेंट पेड, बताया था आपको, नरेशन ना समझ में आएगा, जो ट्रांजेक्शन लिखा है उसी को उधार दीजिए। पैसा हमारा कितना हमने माना था, 2 लाख रुपया, ठीक है, सब लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद अब आते हैं 10 तारीख में। 10 तारीख में क्या है कि सैलरी पे टू सुनील, सेम चीज वेरिएंट की तरह है, बट यहाँ सुनील का नाम दिया है तो आप उधार मत समझिएगा, क्योंकि क्या लिखा है, पेड, और नॉमिनल अकाउंट है जिसका मतलब लेन देन कैसा हो गया, नगद हो गया, सुनील का नाम आएगा नहीं। एक कैश हो गया लक्ष्मी जी, और दूसरा हमारा सैलरी हो गया, सैलरी नॉमिनल है, सैलरी दे रहे हैं, खर्चा है हमारा, डेबिट हो गया, और कैश मेरे पास से जा रही, कैश क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। तो एंट्री क्या निकल गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 3 लाख रुपया। दिखाइएगा आप लोग, सब लोग, इसका हो गया 10 तारीख में है सैलरीज, सैलरी लिखते, सैलरीज अकाउंट डेबिट, थोड़ी जगह छोड़ क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक बेटा। पैसा हमने कितना माना था, 3 लाख रुपया शायद माना था, हो सकता है भूल गए हो, जो माने हो आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। नरेशन हो गया सैलरी पेड, क्लियर हो गया बेटा सबको। अब बात कर रहा हूं 11 ट्रांजेक्शन है, अप्रैल 11 में इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, एक्स से ब्याज प्राप्त किया। अब क्वेश्चन एक्स से ब्याज प्राप्त किया, तो एक्स से ब्याज कैसा प्राप्त किया, पर्सन का नाम तो है नहीं, उधार शब्द है नहीं, तो कैसा है भाई, पर्सन का नाम है नहीं, उधार शब्द है नहीं, इसका मतलब कैसा प्राप्त किया, नगद प्राप्त किया, एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्स का नाम आएगा नहीं, एक कैश आ गया लक्ष्मी जी, दूसरा इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारा रियल है, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है व्यय हानि या डेबिट आला क्रेडिट, तो इंटरेस्ट मिल रहा है, फायदा है हमारा, इसका मतलब इंटरेस्ट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। अब इंटरेस्ट किस में मिल रहा है, कैश में, कैश रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हमारे पास आ रही, कैश क्या हो गई, डेबिट हो गई। एंट्री क्या निकल जाएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपया, लिखिएगा आप लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1 लाख रुपया, 11 तारीख में है शायद, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। कितना माना था हमने, 1 लाख शायद माना था, 1 लाख दिखा देना आप लोग, ठीक है बेटा। नरेशन हो गया हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये एंट्री क्लियर हो गई। अब चलिए लास्ट एंट्री 15 तारीख में है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, लास्ट एंट्री 15 तारीख में है। 15 तारीख में लिखा है प्लांट परचेज, पर्सन का नाम नहीं है, उधार शब्द है नहीं, इसका मतलब कैसा खरीदा, नगद खरीदा, तो प्लांट खरीद रहे हैं, तो गुड्स मत लिखेंगे, ध्यान रखना जिसका व्यापार करेंगे वही हमारा गुड्स होगा, खरीदेंगे तो परचेज, बेचेंगे तो सेल्स। तो यहाँ प्लांट खरीद रहे हैं तो प्लांट का नाम लिखा जाएगा, गुड्स तो है नहीं है।
मान लीजिए प्लांट के व्यापारी होते हैं, प्लांट खरीदते तो लिखते परचेज, बेचते तो सेल्स, लेकिन यहाँ हमने गुड्स को माना है बिजनेस का गुड्स, भाई सामान को माना है, सामान का बिजनेस हो रहा है, इसका मतलब गुड्स को हम परचेज सेल लिख रहे हैं, लेकिन प्लांट को परचेज सेल नहीं लिखा जाएगा। जब प्लांट परचेज सेल कब लिखा जाएगा, जब व्यापारी किसका होगा, प्लांट का। तो देखिए यहाँ प्लांट खरीद रहे हैं, कैसा खरीदे, नगद, तो एक तुम्हारा कैश आ गया और दूसरा प्लांट आया, दोनों रियल है, तो रियल अकाउंट क्या कहता है, नेचर मिल गया रियल। अकाउंटिंग रूल लगाइए, अकाउंटिंग रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो प्लांट जब खरीद रहे हैं, प्लांट हमारे पास आ रहा है, प्लांट मतलब पौधा नहीं, प्लांट मतलब संपत्ति, मशीन, तो प्लांट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, और कैश हमारे पास से जा रही, कैश क्या हुई, क्रेडिट हुई। एंट्री क्या निकल कर आ जाएगी बेटा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 3 लाख रुपया दिखाइएगा आप लोग। इसके बाद 15 तारीख में आप लोग दिखा रहे हो, 15 तारीख में है प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट, 3 लाख रुपया। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे सब लोग। नरेशन हो जाएगा, प्लांट वही उतार देंगे जो था परचेज। अब जैसे मेरी एंट्री मान लीजिए पूरी हो गई, अब सपोज करिए अगर एंट्री पूरी हो जाती है, या मान लीजिए फिर पेपर भर गया और ट्रांजैक्शन बचा है, अगले पेज पे जाना है, फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बैलेंस ईडी और बैलेंस बीडी। लेकिन यहाँ पर हमने माना हमारा पूरा हो गया ट्रांजैक्शन, अब मुझे फाइनल करना है, तो यहाँ जैसे मैंने क्लोज किया है, यहाँ इसके सामने आप पर्टिकुलर कॉलम मतलब अमाउंट वाला कॉलम बंद करेंगे, नीचे से पूरा पैक कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ग्रैंड टोटल मतलब महायोग, डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में। तो डेबिट जोड़िए, पहले ही जोड़ लीजिए, 2 1 3, 2 5, 2 7, 3 10, 1 11, 3 14, 14 और 10 24, और 24 9, 24 36 3 33। इसका मतलब टोटल कितना आ गया बेटा, 33 लाख, 33 लाख। नीचे यहाँ डबल लाइन कर देंगे अमाउंट में, ठीक। ये हो गया हमारा ग्रैंड टोटल। तो सबको एंट्री समझ में आ गई होगी, सभी बच्चों को, किसी को एंट्री को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो याद मैंने जैसे आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस किया, जर्नल एंट्रीज बताया कि कैसे एंट्रीज होती है और कैसे उनको हम करते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, जिससे आप लोगों को मैं अच्छा सा अच्छा वीडियो दे सकूं, आपको मैं अकाउंटेंसी का बेसिक नॉलेज दे सकूं और बाकी लोगों को भी बेसिक नॉलेज मिल सके। बाकी जैसे मैंने बोला, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम होती है, हमसे पढ़ना है, तो मैंने बताया मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, आप वहाँ मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी बेसिक इंट्रोडक्शन का आप यहाँ से लेक्चर हमारा देख सकते हैं। तो आज जैसे मैंने एक लेक्चर दिया है, इसके बाद अगर टाइम मुझे मिलता है, अब संडे को संभवतः टाइम मिलेगा, तो संडे को मैं फिर एक लेक्चर अपलोड करूँगा। नहीं तो इसके पहले जैसे मैंने डिस्कस किया है, तो आप लोग बेसिक जैसे मैंने जनरल एंट्रीज बता दी, अभी बहुत सारा एंट्रियाँ होती हैं, तो आगे कैसे एंट्रीज होती हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के इतना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बेटा, ओके।